आचार्य श्री चतुर जी शास्त्री जी जो वृंदावन से पधारे हैं, उनके श्री मुखारविंद से उनके शोध पर अमेरिका के द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। एक बार जोरदार ताली आचार्य श्री के लिए आप बजाइए, क्योंकि हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद शोध का दुनिया के लिए विषय बने हैं। हमारे धर्म की व्याख्या ऐसे ही नहीं हो गई। सत्य का आदर करने वाला सनातन धर्म, जिस पर कई शोधकर्ताओं ने अपने अपने विभिन्न माध्यमों से शोध किए, और हमारा धर्म तभी यह कह पाया कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की भावना रखने वाला ये सनातन धर्म इस धरती पर अपनी जीवंतता लिए हुए है। तो निश्चित तौर पर उन त्यागी तपस्वियों का त्याग, उनका तप, उनका शोध कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना के लिए वाहक साबित हुआ है। और आज आप सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिन्होंने वृंदावन में सबसे पहले उम्र के उत्तरार्ध की व्यवस्था कर दी। और उम्र के उत्तरार्ध में जब व्यक्ति अपने पूरे कार्यों से निवृत्त हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लेता है, उस आश्रम की व्यवस्था हमारे धर्म में की गई है कि वानप्रस्थ आश्रम। तो विश्व के नहीं, भारत के एकमात्र चतुर शास्त्री जी हैं जिन्होंने राधव माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आप सबके उत्तरार्ध के समय कहीं ना कहीं उस मोक्ष के लिए जो दुनिया के पूरे जीवन पर्यंत ढूंढना पड़ता है, जिसे उस वानप्रस्थ धाम की भी स्थापना पंडित चतुर शास्त्री जी ने की। धर्म की व्याख्या करना व्यास पीठ पर बैठकर ही उपयुक्त नहीं हो सकता। धर्मानुसार आचरण अपने आचरण में लाना। प्रभु के चरण तो सब पूज लेते हैं, प्रभु का आचरण पूजने का अगर काम किसी ने किया तो हमारे पंडित चतुर शास्त्री जी ने किया। तो आज बड़ी कृपा पूर्वक बहुत समय लंबे अंतराल के बाद आपका भोपाल पदार्पण हुआ है, तो मैं पूरी समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कथाएं बहुत हो रही हैं, भागवत कथा बहुत हो रही है। मुझे लग रहा है कि जब आचार्य श्री व्यास गादी पर होते हैं तो कथा नहीं होता, ये उस कथानक का चिंतन होता है और चरित्र का चित्रण होता है। राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, जिनके आचरणों को हमें कहीं ना कहीं उनका अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। यही तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस के परिवार को ही देख लो, भाई कैसा हो, बहनें कैसी हो, पुत्र कैसा हो, सेवक कैसा हो, अरे शत्रु कैसा हो, इसकी भी व्याख्या रामचरितमानस में की है। तो उस मानस की व्याख्या के मानस मर्मज्ञ आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति में हम कुछ नहीं बोल सकते। इतना है कि यहाँ 9 दिवसीय जो कथा यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में भगवान को ढूंढना है तो भाव से ढूंढिए। भगवान 3 घंटे 4 घंटे अगर कथा यहाँ चल रही है तो जितनी मात्र शक्ति यहाँ बैठी है, जितने हमारे परिवारजन यहाँ बैठे हैं, वो 3 घंटे ईश्वर को आपको पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। आरती में भी यही लिखा है ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 2 रुपए की अगरबत्ती लगा के 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगने वाले लोगों, उस ईश्वर ने जब इस धरती पर आया तो अपना राज सिंहासन देखो, 2 भाइयों के पैरों के बीच में फुटबॉल बना हुआ था। एक तरफ भरत थे तो एक तरफ राम थे। आज छोटे से छोटे पद के लिए लोग कहां तक नहीं पहुंच जाते, कहां तक नहीं गिर जाते। उस समय के साम्राज्य अयोध्या को याद करो, जो पूरे विश्व पर राज करता था और 2 भाइयों के बीच में फुटबॉल बना रहा।
नंदीग्राम में बैठकर उस राज सत्ता को भरत ने चलाया। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राम ने 14 साल का वनवास भोगा। निश्चित तौर पर राम हमारे आदर के पात्र हैं, लेकिन उनके चरणों के लिए उनके आचरणों तक पहुंचने की व्याख्या पंडित चतुर्नारायण व्यास जी ने अपने श्रीमुखार बिंद से की है। तो निश्चित तौर पर राम स्वयं आपके व्यवहार में उतरे, राम आपके आचार में उतरे, राम आपके परिवार में उतरे, तब इस रामचरित कथा मानस यज्ञ का कराना सफल सिद्ध होगा और आपका यहाँ बैठना सफल सिद्ध होगा। अगर आप यहां 3 घंटे बैठकर मोबाइल की सेल्फी से लेकर परिवार के झंझटों में और आपस के कलह में, आपस के द्वेष में उलझे रहे मानसिक रूप से, तो ये कथा में यहां आना आपका सार्थक सिद्ध नहीं होगा। तो राम व्यवहारिक विषय हैं, राम यथार्थ के विषय हैं, जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं, वो व्यक्तित्व राम है। तो राम अब हमारे भारत की आत्मा के प्रतीक बन गए हैं। तो इस भारत की आत्मा के प्रतीक को अपनी आत्मा में जागृत करने का कार्य कहीं ना कहीं पंडित चतुर्नारायण जी जैसे लोग कर रहे हैं। और इतनी महंगी उपस्थिति, महाराज जी तो यूरोप घूम आए 4-5 कितने महीने, 4 महीने यूरोप में थे, और ऐसी बड़ी विभूतियां यहाँ कथा की बैठी हैं, और कथा कराने वाले लोग भी खुद बहुत बड़े कथावाचक हैं। तो मेरा यह मानना है कि ऐसा बड़ा समायोजन धर्म का, शास्त्र का, वेद का, उपनिषद का, रामायण का, भागवत का कहीं नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि जहां कन्हैया पैदा हुआ था उसका स्थान भी सामने ही है। ये कन्हैया की जन्मस्थली पे होने वाली कथा है। भगवान तो जेल में ही पैदा हुआ ना, तो जेल के सामने उस कन्हैया की भूमि पर यह कथा हो रही है। और कृष्ण रात को 12 बजे पैदा हुए थे और राम दिन में 12 बजे पैदा हुए हैं। तो रात की 12 के दिन को देखो तो कृष्ण से लेकर राम की कथा 24 घंटे आपके मनुस्मृति में अंकित होनी चाहिए। इसी भावना के साथ एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर।